नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, और जब ये फैसला बहन जी ने किया था आज से लगभग 3-4 महीने पहले, तब शायद कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि बीएसपी को नुकसान हो सकता है और किसी को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन बीएसपी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे बहन जी ने अपनी रणनीति बनाई और ये बात बोली कि हम अकेले लड़ेंगे, उसके बाद से जो सभी राज्यों में प्रचार प्रसार किया है ज़मीनी स्तर पर, आज ये लग रहा है कि बहन जी ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही लिया। आज सभी राज्यों में इतना प्रचार प्रसार हो रहा है कि सारे लोग जो छुपे हुए थे या शांत थे और बीएसपी का आने का इंतज़ार कर रहे थे, प्रचार होने से वो बहन जी के साथ हैं और बहन जी के फैसले के साथ हैं, और वो पूरी ताकत से बहन जी को जिताने की बात कर रहे हैं। और माहौल इस तरह का बनता जा रहा है कि 3 पार्टियां इस चुनाव में 2024 के हो सकती हैं, और उसमें बीएसपी हो सकता है कि फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे आ जाए इस बार। अभी तक 2 पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जो केंद्र में सत्ता में रही हैं, और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी है। लेकिन अभी भी माहौल इस तरह का बनने वाला था कि बीजेपी और कांग्रेस, यानी कि बीजेपी का अपना गठबंधन है जो 38 दलों के साथ, 38 से ज़्यादा दलों के साथ वो चुनाव लड़ेंगी, और कांग्रेस जो 26 दलों के साथ चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं। बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अकेले लड़ने की बात कही थी, जिससे लोगों को ये लगता था कि बीएसपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन ये बात कहने के तुरंत बाद से प्रचार प्रसार इतना हो रहा है कि आज हर राज्य में बीएसपी की गूंज है। जितनी क्षेत्रीय पार्टियां वो शायद गठबंधनों के साथ जा रही हैं, लेकिन बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी 2019 में भी रही। आज ऐसा लग रहा है, जो ज़मीनी स्तर की खबर है मैं आपको वो बता रहा हूँ। आज लोगों का ये मानना है कि हाँ, बीएसपी अकेली चुनाव में जीत सकती हैं और काफ़ी सीटें ला सकती हैं, और इतनी सीटें बीएसपी की आ सकती हैं कि बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बन सकती हैं। यानी कि आज उनका जो फैसला था, उन्होंने फैसला जो लिया था, उसके बाद से जो प्रचार प्रसार किया, इसका मतलब बहन जी की जो रणनीति थी वो इतनी अच्छी थी, या इतनी दूर तक का सोच के उन्होंने फैसला लिया। ऐसे ही बिना सोचे समझे उन्होंने इस बात को नहीं कहा कि हम अकेला लड़ेंगे। लेकिन जब उन्होंने इस तरह की बात कही कि हम अकेला लड़ेंगे, तो उसके पीछे जो राज था वो अभी भी बहन कुमारी मायावती के दिमाग में है। लेकिन अब वो लोगों को समझ में आता जा रहा है कि वो उन्होंने ऐसे ही बात नहीं बोली। उनकी जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग को शायद ही कोई चुनौती दे दे, क्योंकि 4 बार की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती रह चुकी हैं, और वो ऐसे ही मुख्यमंत्री नहीं बनी। उनकी बारीकी से किसी चीज़ को सोचना, समझना और दूर का सोच करके फैसले लेना और फैसलों पर अटल रहना, ये बखूबी वो जानती हैं, और वो एक निखरी हुई नेता हैं। आज उनके फैसले पर सबको गर्व भी है और लोग उनके साथ आ रहे हैं। अगर उस फैसले से नुकसान होता या लोग उनके साथ नहीं होते, तो शायद बीएसपी या मायावती जी इस फैसले को नहीं लेती। लेकिन उन्होंने फैसला लिया सोच समझकर, लोगों को अपनी तरफ भी कर लिया, अपने पक्ष में कर लिया। जो लोग इधर उधर चले गए थे किसी कारण से, 2022 के चुनाव की बात है, जो इधर उधर चले गए थे वो सारे के सारे वापस आ गए, और जो दल बनाकर या भीम आर्मी जैसे संगठन बनाकर पार्टी भी बनाई एएसपी चंद्रशेखर आज़ाद ने, उस पार्टी को जो बीएसपी को कमज़ोर करने की बात वो कर रहे थे, या एएसपी बनने से बीएसपी ही कमज़ोर हुई, ये लोगों को पता है। और जिनको नहीं पता था उनको भी ये बात समझ में आ गई है। जैसे ही बीएसपी का प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ, उन लोगों ने वापस बीएसपी में आना शुरू कर दिया, और कुछ लोग तो
उस पार्टी के साथ थे ही नहीं, वो सिर्फ संगठन के साथ थे, भीम आर्मी संगठन के साथ थे। और भीम की तो सभी आर्मी है, जितना भी बहुजन समाज है, देश की जनता है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, हमेशा जो अन्याय के विरुद्ध आंदोलन करती है, खड़ी रहती है हमेशा, वो भीम आर्मी है। हर एक व्यक्ति भीम का है। लेकिन किसी पार्टी के साथ ये बहुजन समाज नहीं था, वो सिर्फ बीएसपी के साथ था, वो छुपा हुआ था। लेकिन अब बाहर निकल चुका है, जिस तरह से मायावती जी ने अपनी रणनीति बनाई है। अब आज ही की बात है, बिहार में वहाँ एक अधिकार सम्मेलन हो रहा है, जहाँ पे मायावती के निर्देश पर आकाश आनंद जी को वहाँ भेजा गया है। और वो सम्मेलन जो हो रहा है, महासम्मेलन है, वहाँ पे पटना में हो रहा है। उसमें लाखों की संख्या में भीड़ है और उनमें उत्साह है वहाँ के लोगों में। बिहार के अंदर जो दलित हैं, पिछड़े हैं, माइनॉरिटी हैं, उनके अधिकारों का वहाँ हनन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। उन अधिकारों को लेकर वहाँ पे एक सम्मेलन किया गया है, जिसमें आकाश आनंद जी आए हुए हैं और वहाँ एकजुटता लोगों ने दिखाई है और लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचे हैं। बीएसपी बिहार में भी अपने सांसद 2024 में बना सकते हैं। जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है और माहौल बीएसपी का बनता जा रहा है। अभी तक 2 ही पार्टियां नज़र आ रही थी, लेकिन अब तीसरी पार्टी बड़ी मजबूती से नज़र आ रही है। और ये जितनी भी 2 पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, ये गठबंधन के साथ हैं। इनके पास केंद्र में सत्ता है बीजेपी के पास, वो फिर भी इतने गठबंधन के साथ है। और कांग्रेस जो बड़े बड़े क्षेत्रीय पार्टी को 26 दलों के साथ वो चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन बीएसपी जो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं है, वो अकेली इतनी मजबूत है। तो देखिए कि अगर उसके साथ किसी का गठबंधन हो जाता है तो वो कितनी मजबूत हो सकती हैं। ये सोचने वाली बात है कि एक अकेली बहन कुमारी मायावती अकेली 2024 में चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, और जिनके पास सत्ता भी है केंद्र में बीजेपी, और वो इतने दलों के साथ लड़ रही हैं। तो ये बड़े ही, यानी कि इसका मतलब बहुत ही बारीकी से रणनीति या प्लानिंग की गई है बहन जी द्वारा। और लोग साथ भी आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि बहन जी ने बिल्कुल सही किया, वो अकेला चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, क्योंकि बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसका खुद का अपना एक इतना बड़ा संगठन है। हर राज्य में लगभग 14-15 राज्यों में बहुत ही बढ़िया जनाधार है और बड़े आसानी से वो कई सांसद निकाल सकती हैं, जिससे वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं। अब हमने भी एनालाइज़ किया इस बात को कि क्या बहन जी ने वो जो फैसला अकेले लड़ने का लिया था वो सही था या गलत था। अब हमें भी ये बात समझ में आ रही है कि अगर वो ऐसा फैसला नहीं लेती तो बीएसपी भी क्षेत्रीय पार्टियों की तरह हो जाती, जैसे कि अखिलेश यादव की पार्टी है, एनसीपी की पार्टी है, केजरीवाल की पार्टी है, ये क्षेत्रीय पार्टी हैं। लेकिन बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है। अगर वो ऐसा फैसला नहीं लेती तो शायद इतने बड़े मुकाम पर वो नहीं पहुंचती जो अब पहुंच गई है। और अभी चुनाव में लगभग 7 से 8 महीने रह रहे हैं। बहन जी ने कर रखी होंगी। अब लगने लगा है कि 2024 तक माहौल कुछ ऐसा होगा, ये चुनाव बीजेपी वर्सेस बीएसपी होने वाला है। हो सकता है कि कुछ जो गठबंधन में 26 दलों के कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, उन्हीं में से कुछ गठबंधन टूट कर आ जाएं और बीएसपी को सपोर्ट करने लगे, समर्थन देने लगे। बहन जी ने भी एक बात कह दी है कि जो बीजेपी के गठबंधन के साथ हैं या कांग्रेस के गठबंधन के साथ हैं, बीएसपी बिल्कुल भी गठबंधन के साथ नहीं है। लेकिन अगर जो नहीं है दोनों में पार्टियों में, वो हमारे साथ आना चाहेगा, हम उनका स्वागत करेंगे। बहन जी ने इस तरह की बात भी कही। तो ऐसा लग रहा है कि माहौल अगर इस तरह का बहन जी बनाती हैं, जो बन रहा है, दिख रहा है हमें जमीनी स्तर पर, ये दिख रहा है, हर राज्य में दिख रहा है, तो हो सकता है कि 26 दलों का गठबंधन टूट जाए विपक्ष का और उनमें से कुछ पार्टियां बीएसपी के साथ आ जाएं और इस तरह से बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बन जाएं। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।